मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 19 से? ओके। हाँ, अब अभी स्टेज ऐसा है ना मतलब कि प्रॉफ़िट हो नहीं रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा है, लेकिन मतलब दिमाग में फ्रस्ट्रेशन हो गया मतलब ऐसा मतलब लगता है कि मतलब कि वहाँ पे एक मतलब स्टोरेज में चले गया हूँ, मतलब मैं बढ़ रहा हूँ, मैं घट रहा हूँ और घटता भी तो हल्का हो गया मतलब बोले ना स्टोरेज में चले गया हूँ, तो बड़ी दिक्कत हो रहा है। और मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। बाइंग करते हो? हुँ। तो मतलब क्या आप एक्चुअली क्या कितने ट्रेड्स लेते हो पर डे, या फिर कोई रूल्स है आपके कि वो रूल्स फॉलो सर करके आप ट्रेड कर रहे हो? मैं दिन का 1 ट्रेड लेता हूँ ओके। और पहले तो मैं 2 लेता था, उसको मैं यही करते-करते 1 में लाया। अच्छा। और सबसे मैंने ये फ़ोकस किया, मैं रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन नहीं करता था। ये बात मैंने बहुत मतलब कि करने के बाद में मैंने क्या तो लॉस लेता था, लेकिन रिस्क मतलब मैं प्रॉफ़िट होता था, तो बहुत ही कम पॉइंट में निकल जाता था। मेरा मेरा ट्रेड अच्छा चलता था, लेकिन मैं क्या करता था छोड़ देता था। लेकिन मैंने चेक इन किया तो मैंने ट्रेडिंग जर्नल को चेक इन किया तो देखा मैं रिस्क बार को मेंटेन नहीं करता हूँ, मतलब इसमें मेरा बहुत दिक्कत होता है रिस्क बार को मेंटेन करने में। रह नहीं पाता हूँ ट्रेड पर। मतलब आप और ट्रेड बाक ट्रेड लेते हो और हुँ। उसके बाद आप मतलब एसएल लगाए लेकिन टारगेट तक वेट नहीं कर पाते हो, राइट? हाँ, रेस टारगेट फिट नहीं कर पाता हूँ। हम्म, आप इतने दिन से कर रहे हो ट्रेडिंग बोल रहे हो, तो ये हुँ, तो होना चाहिए आपसे, क्योंकि क्या है देखो, जब तक आप मतलब ये वाला एंट्री पॉइंट है आपका, के हुँ, बाद आप एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे आपका एसएल है, समझो 30 पॉइंट का एसएल है। तो हुँ, टारगेट जब तक नहीं आता आपका 1:2 का, एटलीस्ट जब तक 60 पॉइंट नहीं मिलते, तब तक हुँ, आप उस ट्रेड से बाहर निकल ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 20-30 पॉइंट दिखा, मैं बुक कर लेता हूँ, हुँ, या फिर वहां से हुँ, रिवर्स आ गया तो मैं निकल निकल जाता हूँ ट्रेड से। ऐसा ही हो हुँ। रहा है ना आपसे? हाँ, एसएल में लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर, एसएल जहाँ होता है मैं एसएल वहीं पर देता हूँ, ऐसा बात नहीं एसएल में ज़्यादा बुक करता हूँ नहीं, एसएल मेरा सही है, लेकिन मैं हाँ, टारगेट को देखो आपको फिक्स फिक्स रूल करना पड़ेगा कि एक बार एंटर करने के बाद या तो मैं टारगेट लूंगा, या तो अपना स्टॉप लॉस लूंगा, बीच में कुछ भी नहीं करूंगा। दैट्स इट, ये सिंपल रूल फॉलो करना है। मतलब एक बार एंट्री हो गई, एसएल लगा के रखो, एसएल हिट हो गया तो बंद कर दो। अगर टारगेट नहीं आया तो बीच में कुछ भी नहीं करना आपको, टारगेट जब तक हिट नहीं होता तब तक मार्केट से एग्जिट नहीं करना आपको, ठीक है? और कुछ भी हो जाए, मतलब आपके साथ क्या हो रहा है, आप एंट्री ले रहे हो, एसएल तो पूरा ले रहे हो, लेकिन टारगेट के लिए वेट नहीं कर रहे हो। ये आपको खुद से चेंज करना पड़ेगा कि एंट्री में कर रहा हूँ तो टारगेट भी प्रॉपर लूंगा, स्टॉप लॉस भी प्रॉपर दे रहा हूँ, तो टारगेट तो लूंगा ही लूंगा, एटलीस्ट 1:2 का, ठीक है? ये खुद को बताना पड़ेगा आपको ये। ऐसा मैं आपको बोलकर या फिर ऐसा नहीं होगा। आप जब तक खुद नहीं डिसाइड करते कि एक बार एंट्री के बाद मैं या तो टारगेट तक रुकूंगा या तो अपना ऐसे लूंगा, तब तक आपसे नहीं होगा ये। तो एक बार एंट्री करो, उसके बाद या तो टारगेट लेना है 60 पॉइंट का 1:2 का, या तो आपको 30 पॉइंट का ऐसे लेना है, ठीक है? और सर और सर जैसे कि सर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, हाँ। तो तो मैं जैसे कि एसएल मैंने 50 पॉइंट का रखता हूँ, अच्छा। तो अब एसएल जो सर ना मैं स्पोर्ट के चार्ट को देख कर रखता हूँ, हम्म, तो हम्म, कभी कभी क्या होता है स्पोर्ट मेरा एसएल तो हिट नहीं होते हैं, लेकिन हम्म, ऑप्शन को मैं रखने से जैसे 50 पॉइंट रखा तो एसएल हिट हो जाते हैं, ऑप्शन तो उसका बाइंग ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हाँ वहाँ हाँ पे थीटा डी के बाकी की सारी हाँ चीजें हाँ लग के आपकी बात वो। को समझ रहे हैं जी। आपकी बात को समझ रहे हैं मतलब हम। हाँ, वही बोलिए है। आप। लेकिन ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा मुश्किल है। आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 30 पॉइंट का रख रहे हो तो 35 पॉइंट का करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्पॉट पे अगर आपका 50 पॉइंट वहां पे दिख रहा है, या फिर 30 पॉइंट आपने स्पॉट पे रखा है और ऑप्शन में भी हुँ, 30 पॉइंट का रखा है एसएल, तो चांसेस हुँ, ज़्यादा है कि ऑप्शन में पहले वो हिट कर जाए। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, थीटा डीके हुँ, बाकी सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती है। हम एंट्री करने के बाद अगर मार्केट वही का वही भी रह जाए तो भी हमें लॉसेस दिखने पड़ते हैं, हुँ, टाइम हुँ, टाइम डीके की वजह से। तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ी सी दिक्कत आई है। तो ऑप्शन बाइंग में एक चीज़ कर सकते हो, एंट्री करने के बाद 10 15 20 मिनट मैक्सिमम वेट करो। अगर मूवमेंट हुँ, नहीं आ रही तो आप एग्जिट हो सकते हो, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग सारा खेल मोमेंटम का है। जब तक आपको मोमेंटम मोमेंटम नहीं मिलता, तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। समझो यहाँ पे एंट्री बनाइए, यहाँ से सीधा हुँ, मूवमेंट ऐसा आया तो ही आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाओगे। अगर ऐसा स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर जा रहा है ना,
तो ऑप्शन बाइंग में आप पैसा नहीं बना सकते, मतलब बहुत मुश्किल होगा पैसा बनाना ऑप्शन बाइंग में। वही अगर सेलिंग कर रहे हो आप, तो मार्केट यही का यही रह जाए, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वेट कर सकते हो इसके लिए। क्योंकि हाँ, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, थीटा डीके वगैरह आपके साथ होता है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। ऑप्शन बाइंग में उसका उल्टा होता है। ठीक है। जब अप्लाई करता हूँ मतलब अच्छे ट्रेड के लिए, अच्छे ट्रेड का वेट के लिए, तो मुझे ट्रेड बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूँ दूसरे से, देखता हूँ वो डेली ट्रेड कर रहे हैं, जबकि मेरे कंपेयर में सप्ताह में एक ट्रेड मिलते हैं, मतलब ऑप्शन वायर है, हम्म प्योर हम्म ऑप्शन वायर हम्म है। तो हम्म मुझे हम्म। ट्रेड बहुत कम मिलते हैं। हमको लगता है मतलब इतना कम ट्रेड मिलने से होगा कि नहीं होगा, मतलब नहीं नहीं, जितने कम ट्रेड हो उतना अच्छा ना। वेट कर करके एक ही ट्रेड अगर मिल रहा है दिन में, तो भी वो अच्छी बात है, क्योंकि एक। दिन में नहीं सर, मुझे सप्ताह में एक या दो मिलते हैं, मतलब सप्ताह में, ऐसी मतलब है, एज ए ऑप्शन वायर तो आपकी मेरे स्ट्रैट सेटअप की। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो शायद थोड़ी सी अलग हो सकती है, मतलब हो रही होगी, या फिर कोई और चीज़ आपको थोड़ा सा अपने से काम करना होगा उस पर। अगर रोज ट्रेड लेना है तो दूसरी कोई स्ट्रैटेजी आप फाइंड कर सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे एक हफ्ते में एक या दो ट्रेड मिलते हैं, तो आप शायद बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होगे, 30 मिनट, एक हाँ एक ये सर, घंटे। मैं बड़े मतलब टारगेट के लिए बड़े रिस्क रिवार्ड मेरा मतलब कि आज मैं मोमेंटम को कैच करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग भी नहीं करता हूँ, मतलब कि ट्रेन हाँ ट्रेन को उसको करता हाँ, हूँ। वही तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे समझो आपको एक ट्रेड मिल रहा है, तो आप यहाँ पे एंटर हो, तो आप एटलीस्ट ये वाला जो ट्रेंड जब तक चल रहा है वहां तक, यहाँ तक तो आप कैच करना चाह रहे हो, राइट। ठीक है। हम्म। यहाँ से घुस के, तो ये शायद आप कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो? इंट्राडे के लिए मैं सर डेली का तो ट्रेन देखता हूँ, डेली और वीकली का ही, लेकिन ट्रेन इंट्राडे में जो लेता हूँ वो मैं 15 मिनट, 5 मिनट देख के देखता हूँ, मिनिमम 5 मिनट। हम्म। ठीक है। अगर आपका सेटअप आपको अगर दे रहा है हफ्ते में एक दो ट्रेड, वो भी सही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ट्रेड लेना चाहते हो तो थोड़ा सा एनालिसिस आपका और बेटर करो, और थोड़ा सा मतलब कोई और सेटअप या फिर कोई चीज़ देख सकते हो। अगर डेली ट्रेड करना है तो मैं नहीं कह रहा कि हफ्ते में दो ट्रेड आपको मिल रहे हैं तो वो गलत है। जितने कम ट्रेड हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपके एसएल कम जाएंगे जितने कम ट्रेड लोगे। मतलब सप्ताह में दो दो ट्रेड मिल रहे हैं, तो एक महीने में 8 ट्रेड आपको मिल रहे हैं, तो 8 ट्रेड हम्म। में आप अगर 8 ट्रेड में चार आपके अगर लॉस हो गए, चार आपने मतलब टारगेट हिट कर दिया, तो टारगेट आप कितना लेते हो मिनिमम, मुझे बताओ। आप तो बोल रहे कि टारगेट मतलब नहीं हो रहा एंट्री के बाद, टारगेट तक वेट नहीं हो रहा, तो नहीं सर, वन। मैंने अब तो रूल बनाया कि 1:2 तो लेना ही है। हाँ, मतलब अगर सप्ताह में दो भी ले रहे हो आप, आपके पूरे महीने में चार चार 8 ट्रेड हो गए, चार में आपका लॉस हो गया, चार में आपका प्रॉफिट हो गया, तो भी चार में अगर आप 1,000 का रिस्क ले रहे हो, तो 4 ट्रेड में आपके जाएंगे 4,000 रुपये। और 4 ट्रेड में अगर 1:2 का आपका टारगेट हिट हो गया, तो टोटल बनेंगे 8,000 रुपये। तो 8,000 माइनस ये वाले 4,000, 4,000 रुपये तो आपके मंथ में एंड में आपके हाथ में बचेंगे। तो ऐसा कैलकुलेशन करके ट्रेड करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर, वेरी ठीक वेरी है, सर। वेलकम। अशोक जी, आपने हैंड रेस किया था, आप बोल सकते हो अनम्यूट करके। अशोक कुमार। चरणजीव सिंह, आपने हैंड रेस किया है जी, बोल सकते हो आप अनम्यूट करके। चरणजीव सिंह। हेलो। हाँ। हाँ, बोलो। सर आपने जैसे देखा होगा मेरा 30 डेज चैलेंज चल रहा है। क्या है? तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं मतलब टारगेट अपना 1:3 रखूं या 2 रखूं, क्योंकि 3 तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है आने की, हाँ। तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो राइट। कौन सा सही रहेगा? 1:3 से क्या मतलब प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता मंथ एंड में? रेशो 3 से भी हो सकते हो, 2 से भी हो सकते हो, कोई बात नहीं। आपका विनिंग रेशो कितना है बताओ मुझे, कि 10 ट्रेड आप ले रहे हो तो उसमें से प्रॉफिट कितने में होता है और कितने में? बाइंग में मैं अभी स्विच कर रहा हूँ, तो मुझे विनिंग रेट का कुछ इतना वो है नहीं। वही चीज़ मैंने पूछने के लिए कि विनिंग रेट अगर कम भी रहे तो हो सकता है क्या प्रॉफिटेबिलिटी मंथ एंड में? विनिंग रेशियो अगर कम रहे, मतलब अगर 10 में से आपके 3 ट्रेड आपके अगर प्रॉफिट हो रहे, सात हाँ, में मैं सात। इतनी 3 से 4 मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 3 से 4, हाँ, क्योंकि अभी तक इतना ही हुआ मेरा, देखो। 7 में से 2 ही सही गए हैं। ओके, ठीक है। तो 7 में आप लॉस कर रहे हो, ठीक है। लॉस समझो आपका 1,000 का हो रहा है एक ट्रेड में, हम्म, तो 7 ट्रेड में आप कितने लॉस करोगे? 7,000 आप। सात।
7,000 जाएंगे। और 3 ट्रेड आपके जो प्रॉफिटेबल है बन रहे हो, तो 3 ट्रेड में अगर आप 1:2 भी लोगे तो भी आपके 6,000 बनेंगे, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। 7 माइनस ये 6 भी कर दोगे ना, तो 1,000 आप लॉस में ही रहोगे। तो 1:3 पर अगर शिफ्ट होगे तो 3 में अगर 1,000 का लॉस ले रहे हो, 3-3 हज़ार के टारगेट्स ले रहे हो, तो 3 ट्रेड्स में 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप बनाओगे 9,000 रुपये। तो 9,000 माइनस ये 7,000 करोगे तो भी 2,000 10 ट्रेड के बाद आपके हाथ में बचेंगे। तो 1:4 पे शिफ्ट होगे तो जैसे जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाओगे वैसे प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर इस एक्यूरेसी के साथ काम करना है तो मिनिमम 1:3 पे काम करना ही पड़ेगा। 10 में से अगर 3 ट्रेड सही आ रहे हैं तो 1:3 पे ही जाना पड़ेगा आपको। 1:2 पे। जैसे लास्ट मंथ तो ट्रेंडिंग मार्केट था तो हाँ वन हाँ रेशो हाँ थ्री लेना इजी था। ये हाँ मंथ हाँ, नहीं जैसे नहीं। अभी देख रहे हैं हम, हाँ तो वोलेटाइल मतलब है। 1:3 वोलेटाइल है। और जी। एंट्री अगर सही ना रही तो मतलब वो थीटा डीके भी बहुत हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी तो मतलब 1:3 पे बहुत डिफिकल्ट होगा। चलो ट्राई कर सकते हैं। पर और एक और चीज बताओ, जैसे आप 1 लाख से करते हो 3 लॉट हेजिंग के साथ, तो बिगिनर के लिए ये सही रहेगा? जी, फिर से बोलो। बिगिनर, जी जी। जैसे आप एक 1 लाख से करते हो 3 लॉट, हम्म। तो कोई बिगिनर करना चाहे तो आप उसको कितने लॉट सुजेस्ट करोगे 1 लाख से? जितने मिनिमम लॉट है, एक लॉट से स्टार्ट करो। एक लॉट से एक स्टार्ट लॉट करके से। देखो ऑप्शन सेलिंग सूट हो रहा है या नहीं। 1-1.5 महीना ट्राई करके देखो। अगर हाँ ऑप्शन बाइंग से अच्छे अगर रिजल्ट्स सेलिंग में दिख रहे तो सेलिंग पे शिफ्ट हो सकता है। ऐसा मैं बताऊंगा और आप करोगे ये तो गलत बात है। लेकिन खुद एक्सपीरियंस करोगे कि हाँ बाइंग से अच्छा सेलिंग में और मुझे बेनिफिट्स हो रहे हैं। अगर आपको खुद से अगर ऐसा लगता है तो बिगिनर के लिए यही सजेस्ट है कि एक बार ट्राई करके देखो। अगर सूट हो रहा है, बाइंग हम्म। से अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है? अपनी ठीक है अपनी सर, चॉइस थैंक यू। रहेगी आखिर हाँ, में। मैंने एक्चुअली सेलिंग में तो मतलब ठीक है, पर वही थोड़ा प्रॉफिट कम लगता है तो इसीलिए मैं बाइंग में शिफ्ट हुआ हूँ। नहीं तो अभी सेलिंग। मैं बाइंग ट्राई कर रहा हूँ, तो इसलिए अगर ये हम्म। नहीं ठीक बैठा तो फिर सेलिंग में दोबारा मूव ऑन कर जाऊंगा। हाँ एक हाँ लॉट से हाँ ही मैं कर रहा था पहले। हाँ हाँ, ठीक है कोई बात नहीं। वही तो ट्राई करके सारी चीज़ें देखनी चाहिए। आखिर में जो अच्छा हम्म। लगे वही फॉलो करना चाहिए। सिंपल है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैसेज करो कमेंट में या फिर माइक ऑन करके कर सकते हो, पूछ सकते हो जो भी पूछना है। नहीं है किसी को डाउट? ये बेसिकली किसी मतलब कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कोई ये सेशन नहीं है। जस्ट आपके कोई डाउट्स हो, कोई अगर दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग करते वक्त तो पूछ सकते हो। फिर हम मिलके एक सोल्यूशन निकालने का ट्राई करेंगे। किसी को है डाउट तो पूछ सकते हो। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे थे कभी कभी एज ऑप्शन बायर हम तो मोमेंटम को हिटेट करते हैं। हाँ हाँ। तो जब कभी मोमेंटम आता है लेकिन ऐसा होता है कि मेरा बिना सेटअप बना हुए मोमेंटम दे रहा है, और मोमेंटम देते बहुत अच्छा अच्छा खासा मतलब कि बैगनेटी चले गया 2,000-2,500 पॉइंट, और अच्छा। मेरा सेटअप मतलब बना ही नहीं। और ऐसे हम ट्रेड तो नहीं लेता हूं, लेकिन बाद में बहुत पछतावा आता है, या मतलब यार मतलब हम तो पहले मतलब साइड में था हम तो ट्रेड नहीं लिए, मतलब कि हम इंतजार कर रहे थे मोमेंटम का। अगर मोमेंटम आया था बिना मेरा सेटअप बनाए ही है, फिर मोमेंटम दे दिया है। तो उसमें हम कैसे मतलब अपने आप को संभालें? मतलब उसमें होता है क्या, माइंड फ्रस्ट्रेशन में चल जाता है, मतलब कि फिर हो सकता है कभी कभी क्या आता है गलत ट्रेड, मतलब अब ट्रेड नहीं बन रहा है फिर भी हम ट्रेड ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि मतलब कि हम एक मिस रैली को छोड़ मिस कर दिए दिया। हैं। अच्छा। तो होता है। कंट्रोलिंग ये हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। लास्ट मतलब मैंने वीडियो बनाया देखो, एक 5-6 दिन पहले आपने देखा होगा। वहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ओपन हुआ सीधा ऊपर जाने लगा, एक रेजिस्टेंस पे आया। वहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि मेरा सेटअप बने, मेरे सेटअप पे मिल जाए, मैं यहाँ पे उसे कैच करके ये वाला डायरेक्शन कैच करूँगा। तो क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, ये नीचे आया ही नहीं मेरे सेटअप। मैं यहाँ पे वेट करता बैठ गया कि यहाँ तक आएगा तो मैं उठाऊंगा, लेकिन मार्केट यहाँ से ही ऊपर चला गया। फिर और एक रेजिस्टेंस पे आया ऊपर, वहाँ पे भी मैं वेट करता बैठ गया कि मेरे सेटअप पे आए तो ही मैं लूँगा, लेकिन वहाँ पर भी सेम चीज़ यहीं से ऊपर चला गया। तो ठीक है, ऐसे दिन आते, 1 महीने में 2-3 दिन ऐसे आएंगे कि
मार्केट सीधा रैली करेगा, आपके सेटअप पे नहीं आएगा और पूरा मतलब इतना बड़ा मूव होगा कि आपको रिग्रेट होगा फिर। लेकिन ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे सेटअप पे बैठा तो ही हमें लेना है। अगर मिस हो गया 1-2 दिन तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे बीच में कहीं भी एंटर नहीं करना। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे ये देख के आप आज एंटर कर लेते और यहाँ पे अगर प्रॉफिट बन जाता तो आपका जो भी डिसिप्लिन था या फिर यहाँ पे आप रुक कर जो एंट्री लेते थे वो वाला रूल आपका ब्रेक होगा। और कल अगर आपको ऐसा सेटअप दिखेगा, वहां पर अगर आप यहाँ पे एंटर हो गए और वहीं से रिवर्स हो गया मार्केट और फिर यहाँ पे आके चला गया, तो फिर बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। क्योंकि आपका रियल सेटअप, रियल एंट्री आपकी यहाँ पे है, आपने कई मूव मिस ना हो जाए इसलिए यहाँ पे एंट्री ले ली और मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर आपका एसेलेट कर दिया और ओरिजिनल जो एंट्री पॉइंट था वहां से फिर अगर ऊपर चला गया तो उससे बड़ा रिग्रेट दूसरा कोई नहीं। तो सीधा जा रहा है, आपके सेटअप पे बैठे बिना जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं। 1-2 दिन मिस हो गए कोई बात नहीं, लेकिन एग्जैक्ट जहां पे अपनी एंट्री है वहां पे अगर मिल रहा है वहां पे उठा रहे हो आप और वहां से प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है, वो कोई भी बात हो, वो बात की बात है। लेकिन एंट्री पॉइंट पे आने के बाद ही आपको लेना है, बीच में कहीं पर भी नहीं घुसना। ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है। अनम्यूट म्यूट कर दीजिए आपका माइक। ठीक है, और किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्या वैसे? इन्वेस्टमेंट का कोई सिस्टम हो आपको पता हो? इन्वेस्टमेंट में तो म्यूचुअल फंड में मैंने स्टार्ट किया है एंड अभी मैं करने वाला हूँ। ईटीएफ्स में वगैरह है, थोड़े है ईटीएफ्स में, इंडेक्स ट्रेडेड फंड जो निफ्टी बीज आईटीबीज और छोटे मोटे स्टॉक्स में थोड़े बहुत पैसे हैं। लेकिन ऐसा एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं करता कि हर मंथ यहाँ पे डालना ही है अपने को, इतना ही डालना ही है। ये अभी तक नहीं स्टार्ट किया, ये वाले मंथ से वो स्टार्ट कर दिया। म्यूचुअल फंड में तो स्टार्ट कर दिए, अब डायरेक्टली अपना स्टॉक्स या फिर थोड़ा एनालाइज करके मार्केट को डायरेक्टली वहाँ पे भी मंथ में एक पर्टिकुलर अमाउंट 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार वो हम डालने का ट्राई करेंगे इनमें। ठीक है, अभी तक तो एक्टिवली नहीं किया था, जो तो थोड़ा बहुत पड़ा है वो है। मतलब एक लमसम मैंने कर दिया था 10-12 हज़ार 10-15 हज़ार ऐसा करके, उस पर अच्छे रिटर्न बने। लास्ट ईयर एक ईयर में 20-22% तक रिटर्न बन चुके हैं उसमें। तो अभी लग रहा है कि हाँ, ये कर रहे ट्रेडिंग कर रहे ठीक है, लेकिन साथ साथ इन्वेस्टिंग करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। मुझे समझ में आया है क्लियरली ये बात। सेम 2023 में तो काफी अच्छा रिटर्न दिया, मतलब निफ्टी 20% पंप है और मिड कैप तो बहुत ज्यादा ही ऊपर जा चुके, 40% हम्म, एक साल में। यस यस। मतलब अभी तो ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे जब एक रिट्रेसमेंट आएगा, थोड़ा नीचे आएगा तो कर देंगे। क्योंकि इनमें सीएजीआर तो बन सकता है, मतलब 20% के आसपास अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ही हाँ करे। हाँ हाँ हाँ, बन सकता है बीस जैसे परसेंट तो। 40 बनाए, अगले साल में भी 2-3% ही बने, उसके बाद फिर सात हाँ, आठ फिर परसेंट बन या सकता है। -2% बस यस यस तो। यस, हो सकता है। मतलब इस साल इतना बढ़िया रिटर्न बना है लोगों का, मे बी इस साल थोड़ा कम बने या फिर थोड़ा सा नेगेटिव बने, फिर 1-2 साल बाद फिर से मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो ये चीज़ समझ में आई कि मार्केट मतलब क्या करता है इन्वेस्टिंग के ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर हम। अगर आज निफ्टी 21,000 पे है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, तो आज अगर निफ्टी यहाँ पे है तो 1-2 महीने के लिए ये नीचे आके 20,000 19,000 पे यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ से फिर धीरे धीरे ये ऊपर ही जाएगा, फिर नीचे आके ऊपर ही जाएगा, फिर नीचे आके ऊपर ही जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में 10-15-20 साल अगर चार्ट देखोगे आप तो ये आपको समझ में आएगा कि ऊपर गए नीचे गए ऊपर गए नीचे गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो धीरे 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 ये ऊपर ही जा रहा है और ऊपर ही जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट है और वो चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिमाग में मेरे बैठ गई। तो इन्वेस्टिंग भी मैं स्टार्ट एक्टिवली करने वाला हूँ, कर दी है तो और भी एक्टिवली थोड़ा सा एनालाइज और करके करने वाला हूँ। ठीक है। मोस्टली बंदे तो ट्रेडिंग भी वैसे एक लिमिट तक ही करते हैं कि मतलब मैक्सिमम 100 करोड़ का ट्रेड लगा रहे हैं, उसके बाद तो आगे जा ही नहीं पाते वो, क्योंकि लिक्विडिटी का इशू आ जाता है इश्यू इतना आ ज्यादा जाता है, हाँ वही तो। प्रीपेज, तो वो इन्वेस्टमेंट में शिफ्ट होते हैं बाद में, यस यस यस, कोई डेफिनेटली। ऑप्शन ही नहीं जो बचता भी उनके जो पास। भी ट्रेडर्स बड़े बड़े बने हैं अपने इंडिया के, मतलब आपको पता होगा उनके नाम। उन्होंने पहले ट्रेडिंग से पैसे बनाए और उसके बाद इन्वेस्टिंग की। मतलब देखो, ट्रेडिंग यहाँ पे उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, ट्रेडिंग से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पे या फिर फॉर्चून थोड़ा बहुत उन्होंने पैसे वहाँ से बना लिए, और उसके बाद जो इन्वेस्टिंग उन्होंने की, उस इन्वेस्टमेंट ने उनको इतना पैसा बना के दिया कि मतलब वो आज भारत के 5-6
3 4 5 नंबर के अमीर आदमी इतने बन चुके, तो हमें जस्ट इस पे फोकस करना है। ट्रेडिंग से हम एक शॉर्ट टर्म में मतलब 5 10 साल 15 साल करके एक पर्टिकुलर अमाउंट कलेक्ट कर कर फिर हमें इन्वेस्टिंग ही करना है। तो ट्रेडिंग करते करते हम इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट करें तो क्या पता कि ट्रेडिंग में अगर अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हम हमें 5 6 10 साल में, तो हमारा जो इन्वेस्टिंग है वो तो हमें अच्छे रिजल्ट दे के ही जाएगा। ये बात क्लियरली दिमाग में सबकी आनी चाहिए, मेरी तो आ चुकी है कि ट्रेडिंग में देखो क्या है, हर रोज आना है, हमें हर रोज काम करना है, 1:2 1:3 4 कौन सा भी है, हमें रिस्क रिवॉर्ड रह के सारी चीज़ें रोज आके एनालाइज करके रोज काम करना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा के महीने में एक बार एनालाइज करके अगर आप पैसे डालते जाओ, एसआईपी के थ्रू हो या फिर खुद से हो, इन्वेस्टिंग थोड़ा थोड़ा अगर पैसा कर लोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में 5 6 10 साल बाद 15 साल बाद जो आप कंटिन्यूस जो इन्वेस्टिंग की जो आपकी हैबिट है ना, वो आपको मे बी ट्रेडिंग से भी ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है। ठीक है, तो ट्रेडिंग एज अ बिजनेस हम कर सकते हैं एक्टिव इनकम कमाने के लिए, लेकिन इन्वेस्टिंग से पैसिव इनकम हम कमा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग पर भी फोकस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जब फॉरेक्स और क्रिप्टो में क्या कुछ करते हो क्या आप? फॉरेक्स वगैरह नहीं, उसमें बहुत मतलब मेरे को तो रेगुलेशंस भी नहीं पता, लेकिन डायरेक्टली क्लियरली मैंने बहुत जगह देखा है कि फॉरेक्स ऐप बैन है या फिर इलीगल है, ऐसा कुछ है वो चीज़, इसलिए उसमें पढ़ना ही नहीं है। जब तक प्रॉपरली उस पर गाइडलाइंस या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं आता तब तक नहीं करना। कि है हमारे, अगर स्टॉक मार्केट में अच्छे से काम हो रहा है तो क्यों उसमें पड़े। तो मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हमारा जो मनी है वो बाहर के देश में ना चला जाए, इसलिए कोई गाइडलाइंस है उसके लिए तो ना करे तो ही बेटर है। जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से तभी उसमें पड़े तो ठीक होगा। अभी के लिए तो और थोड़ा सा जो वो। क्रिप्टो है वो मतलब जी। क्रिप्टो 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 करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं अब। नहीं नहीं नहीं, स्टॉक मार्केट बहुत में। सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, वही मैं बोल रहा था। जी। बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं तो वही मैं बोल रहा था। कर रहे होगे, जो भी कर रहे हो उससे बस पीएनएल स्टेटमेंट मांग लीजिए आप, 1 साल का 6 महीने, वो अगर दे रहे हैं तभी विश्वास कीजिए, क्योंकि क्या करते हैं लोग बहुत सारी जगह पे थोड़ा बहुत आपको दिखा देंगे, 1 महीना 1.5 महीना ट्रेड करके उसका रिजल्ट, और उसके बेस पे सारी चीज़ आपको बेचेंगे, कोर्सेज या फिर जो भी सारी चीज़ें से यही चीज़ चल रही है पूरे यूट्यूब पे। बहुत बहुत मुश्किल है जेन्युइन पर्सन, जेन्युइन लोग यहाँ पे ढूंढना। तो कर रहे होगे जी। क्रिप्टो करेंसी में, फॉरेक्स में कर रहे होगे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंडियन है, इंडिया में रहते हैं, तो इंडियन मार्केट इज़ बेस्ट, वही हम ट्रेड करते हैं। ठीक है। ठीक है ठीक है। सर एक क्वेश्चन था साइकोलॉजी रिलेटेड। हाँ। जैसे आपका स्टार्टिंग में कोई लूजिंग फेज होगा, फिर ब्रेक इवन पे आए होगे, फिर प्रॉफिटेबल हुए होगे, राइट राइट। तो सर आपने सर क्या चेंजेस किए थे मतलब अपनी ट्रेडिंग में, जो आपको मतलब ब्रेक इवन पे पहले आए, फिर ब्रेक इवन के बाद क्या और थोड़े चेंजेस किए जो प्रॉफिटेबल हुए, और कितना टाइम हो गया आपको प्रॉफिटेबल हुए मतलब? प्रॉफिटेबल तो लास्ट 1 ईयर से, दिसंबर 2022 में मेरा फर्स्ट मंथ था जहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल बना था। वो पूरा मंथ मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया था, और उसके बाद प्रॉफिट प्रॉफिट छोटे प्रॉफिट्स, छोटे बड़े प्रॉफिट्स, ब्रेक इवन ऐसा कर करके पूरा 2023 का ईयर मैंने ऑलमोस्ट 60 to 70% के प्रॉफिट में क्लोज किया। वो थोड़ा और हो सकता, लेकिन दिसंबर में थोड़ा ड्रॉ डाउन आ गया, मतलब हाँ, एक वो देखा ड्रॉ डाउन मैंने। फेज आ गया, तो कोई बात नहीं, ओवरऑल पूरे ईयर एंड में प्रॉफिट क्लोज किया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और क्या मतलब आपने ट्रेडिंग स्टाइल में हाँ, चेंजेस लाए देखो देखो, प्रैक्टिकली? पूरी एक मेरी जो जर्नी थी अप्रैल 2021 में स्टार्ट हो गई। ठीक है, अप्रैल हम्म। 2021 में मैं स्टॉक मार्केट में आया एज अ बिगिनर। और बिगिनर कैसे आया, क्या देख के आया, जो अपनी टिप्स है, टेलीग्राम चैनल्स पे टिप्स वगैरह लोग हाँ देते हाँ। हैं, वो देख के हर एक हम्म। मतलब बहुत सारे लोगों की ऐसी ही शुरुआत हुई होगी कि टिप्स वगैरह ये देख के कि वहाँ पे आते हैं कॉल ले लो पुट ले लो, वो चीज़ करके मैं मार्केट में आ गया। और क्या हुआ, 10,000 अकाउंट पे डाले थे, 10,000 के साथ हम्म। ये टिप्स लेके काम भी किया, और हो गए उसके 22,000। 22,000 हो गए, तो मैंने तो सोचा कि हाँ यार ये तो मतलब 22,000 हो गए थे ऑलमोस्ट 4 5 दिन में। मैंने तो कहा यार अच्छा। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो हम 10 के 22 बनाए तो 22 के 40, 40 के 80, ऐसे तो 1 1.5 महीने में हम लाख 1.5 लाख रुपए कमा लेंगे, और उसके बाद क्या 1 लाख डाल के फिर 4 5 लाख महीने का कमा लेंगे। मतलब ऐसा बिगिनर था तब ख्याल आते थे दिमाग में, लेकिन हम्म।
क्या हो गया, हाँ ये पहले वीक में तो ये हो गया, लेकिन दूसरे वीक में ही मेरे को झटका लगा कि वो चीज़ें में फिर से मैंने कहा कि हाँ अब जब 10,000 में जितनी क्वांटिटी उठाता था, वो अब 22,000 में जितनी मिल रही है उतनी उठाकर वो टिप्स फॉलो करके वहाँ पे काम करने लगा। लेकिन वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे क्लियरली मुझे मतलब आपको पता है टिप्स कैसे काम करती है, कितनी काम जी करती है। पता है। हाँ, तो वहाँ पे ये 22,000 से फिर नीचे-नीचे आके 3-4 हज़ार ही बैठ रह गए अकाउंट में। मतलब ये समझ में आ गया कि 10 से 22 बन गए, 22 से 3-4 बन गए। लेकिन इससे एक बात पता चल गई थी, देखिए 10 के हम अगर 22,000 बना सकते हैं, तो यहाँ पे पैसा बन सकता है और बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं। ऐसा मतलब मैंने देखा था यूट्यूब पे अपने बहुत सारे जेन्युइन यूट्यूबर्स हैं, वो बना रहे थे पैसा। तो मैंने ये देखा कि हाँ, 10 से 22 बने हैं तो पैसा तो बनता है, लेकिन कैसे बनाना है वो हमें सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने के हम्म, लिए यूट्यूब वीडियोस देखा, कोर्स किया, ये कर कर के एक 3-4 महीने में ये सारी चीज़ें सीखने में लगा कि एक्चुअल में क्या होता है, कैसे करना होता है, कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, सेटअप्स क्या होते हैं, कितने मतलब रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सारी चीज़ें सीखी। सीखे हम्म, सीखी मैंने, ठीक है, वो एक बात हो गई, सीखी सारी चीज़ें। सीखने के बाद जब मार्केट में आया फिर पैसा लेके, एक 30,000 अकाउंट में थे, वो लेके मैं मार्केट में आया और ऑप्शन बाइंग सीधा मैंने करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक ट्रेडर की लास्ट स्टेज होनी चाहिए। मैंने ऑप्शन बाइंग पहले स्टार्ट करना चालू कर दिया। मैंने क्या करना चाहिए था यहाँ पे, स्टॉक्स में आके पहले सीखना चाहिए था कि 10,000 लेके आओ, 200 150 रुपये, 200 रुपये का रिस्क लेके कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक उठाओ, एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, और वहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी लेके 100 150 रुपये का रिस्क लेके एक 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके 1.5 2 3 महीने सीखने के लिए देने चाहिए थे। लेकिन मैं आया डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि वही हमें तो वही दिखता है आने के बाद यूट्यूब पे, सारी कम्युनिटी पे वही हमें दिखाया जा रहा है कि ऑप्शन बाइंग में इतना पैसा बनता है, कैपिटल डबल होता है, ट्रिपल होता है। तो मैं भी सोचा कि हाँ, हमने तो अब सीख भी लिया है 4-5 महीने में इतनी सारी चीज़ें, तो अब क्या ही प्रॉब्लम, क्या ही दिक्कत आएगी। तो वहाँ पे 30,000 लेके आया, 30,000 से फिर 40,000 तक भी गया मैं। लेकिन वहाँ से फिर जो मुझे सेटबैक लगा कि 40,000 पूरा खो के मैं 8 या 10,000 ही मेरे अकाउंट पे रह गए। तो वहाँ पे पूरी साइकोलॉजी मेरी बिगड़ गई थी। मैंने कहा कि यार ये सारी सीख के तो कई मैंने चीज़ें, फिर भी ये क्या हो रहा है हमारे। तो मैंने फिर एक ब्रेक लिया, थोड़ा रुका मैं, क्योंकि बहुत ख़राब हो गई थी साइकोलॉजी कि यार इतना सीख के हमने सारी चीज़ें की, फिर भी हमें लॉसेस हो रहे हैं। तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद, और उसके बाद छोटा सा ही एक ही लॉट से करता था। थोड़ा बहुत मैंने एचडीएफसी बैंक ये स्टॉक्स में भी करना चालू कर लिया, थोड़ा सा सीख लिया वहाँ से, फिर ऑप्शन बाइंग में थोड़े बहुत और सीखे। ऐसा पूरा साल वही उसी में चला गया कि सीखने में सारी चीज़ें, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। फिर एक साल बाद लगभग जून 2022, जुलाई 2022 में ऐसे ही चल रहा था मेरा, कभी ऑप्शन बाय कर लिया, कभी स्टॉक्स में कर लिया। तो ऐसा कोई फिक्स रूल्स ऐसे नहीं थे, कुछ नहीं था। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ हिट हो गई कि यार ऐसे ही करते अगर हम रहेंगे तो प्रॉफिट तो नहीं होने वाला, हो तो रहा है लॉस ही। एक साल से, एक ईयर से यही चीज़ हो रही थी, रैंडमली चीज़ें मैं कर रहा था। लेकिन उसके बाद हिट हुई एक चीज़ कि ऐसा करते रहेंगे तो काम नहीं होने वाला अपना। कुछ तो प्रॉपर रूल्स बनाने पड़ेंगे या फिर डिसिप्लिन के साथ चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो ना करेंगे तो अच्छा है। ऐसा करके तो लॉस ही हो रहा है, तो ये छोड़ देंगे तो ही अच्छा है। तो फिर मैंने रूल्स पे काम करना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें सीखी और नई-नई चीज़ें सीखी। फिर ट्रैप ट्रेडिंग मुझे सीखने मिली। ट्रैप ट्रेडिंग यूट्यूब पे तब जस्ट मतलब, अभी तो मैं पूरा सीख गया हूँ। यूट्यूब पे 2022 के जून के समथिंग एक ही पर्सन था जो सिखा रहा था यूट्यूब पे, आपको पता होगा, पता है उसका नाम? नहीं सर। यूट्यूब पे एक ट्रेडर है, यंग ट्रेडर विराज करके, तो वो ही पर्सन था। हाँ नाम तो सुना हाँ हुआ, हाँ हाँ फॉलो नहीं किया पर। हाँ, तो वो पर्सन ही था कि वहां से मुझे कुछ अलग सीखने मिला, सारे लोग ट्रेडर जहाँ, पैराडाइज भी कहते हैं सर। हाँ वो भी है, लेकिन मैंने तो हाँ। इनसे सीखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहा था, सारी चीज़ें कर रही थी, तो वहाँ पे जाके मुझे ये मार्केट का देखने का थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया। तो वहाँ पे वो चीज़ें सीखी। ऐसा नहीं कि वो चीज़ सीखने के बाद, ट्रैप ट्रेडिंग सीखने के बाद तुरंत प्रॉफिटेबल हुआ। तो वहाँ पे जो वो सारी चीज़ें सीखी, फिर मार्केट में आया, फिर मार्केट में वो सारी चीज़ें 3-4 महीने तक इम्प्लीमेंट की, कहाँ पे काम कर रही, कहाँ पे काम नहीं कर रही, वो सारी चीज़ें देखा। फिर उसके बाद अपने प्रॉपर ट्रेडिंग स्टाइल तो मुझे ये पसंद आ गया था, ट्रैप ट्रेडिंग। तो ट्रैप ट्रेडिंग को मैंने सोचा कि इसी को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स मिल रहे थे। ब्रेकआउट ट्रेडिंग से तो अच्छे रिजल्ट्स ट्रैप ट्रेडिंग पे मुझे मिल रहे थे। तो वहाँ पे 3-4 महीने फॉलो किया वो सीखने के बाद, और उसके बाद
प्रॉपर अपने रूल्स बनाए। रूल्स क्या क्या है मैंने लास्ट वीडियो में अपने बनाए, बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताए वो रूल्स। अगर वो नहीं देखे आपने तो देख लेना है। मतलब ऐसे रूल्स बनाए कि दिन का एक ही ट्रेड हमें लेना है, उसके बाद 1:2 का स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना ही लेना है। एक ट्रेड के बाद अपना पीसी क्लोज करना है, प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने तक वेट करना है। ऐसे सारे रूल्स बनाए, उस पर काम करना चालू कर दिया मैंने। अक्टूबर में ये रूल्स बनाए, नवंबर पूरा मैंने फॉलो किए रूल्स। थोड़े फॉलो हुए, थोड़े नहीं हुए, लेकिन लॉस कर रहा था, वहां से ब्रेक इवन। नवंबर 2022 पूरा मेरा ब्रेक इवन में चला गया। और उसके बाद दिसंबर में फिर से मतलब समझ में तो आ गया कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है, बस हमसे थोड़ी गलतियाँ हो रही है, वो और बेटर की और मतलब इम्प्रूवमेंट की, खुद में अच्छे से रूल और फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और दिसंबर से एक प्रॉफिटेबल जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। तो प्रॉफिटेबल दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ऐसा हो गया। फिर एक आधा मंथ ब्रेक इवन या फिर छोटा सा लॉस, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर मैंने पोजिशनल टाइप 1:4 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड लेना स्टार्ट करके अगस्त में चालू की ट्रेडिंग। थोड़ा ब्रेक लिया था मैंने 3-4 महीने, जून जुलाई मई जून जुलाई में। और उसके बाद अगस्त से जो स्टार्ट किया वो कंटिन्यूसली दिसंबर और अभी भी कर रहा हूँ। तो अगस्त के बाद बहुत ही अच्छा, लगभग डबल कर दिया था अकाउंट। 1 लाख का 2 लाख, मतलब 2 लाख कर दिया था मैंने। PNL वीडियो में आपको दिखाया भी है। उसके बाद एक दिसंबर का छोटा सा सेटबैक आया और अभी ये जर्नी प्रॉफिट की और अपनी सीखने की चल रही है। अभी भी नहीं, पूरा एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते ट्रेडिंग में कभी भी, बस नई नई चीज़ें हर रोज सीखनी मिलती है, उससे सीख के और बेटर हम बन सकते हैं। तो दैट्स इट, यही जर्नी थी। तो सर जैसे ये ब्रेक इवन की स्टेज होती है ना सर, ये बहुत हम्म। फ्रस्ट्रेटिंग होती है। हाँ हाँ हाँ, तो यस। अब लास्ट मार्च से अगर इस जनवरी का देखो ओके। तो मेरे 5 महीने गए होंगे पॉजिटिव अच्छा। और बाकी महीने गए होंगे नेगेटिव। नेगेटिव भी मतलब कोई इतने नेगेटिव नहीं, किसी में 4,000 माइनस, किसी में 5,000, किसी में 2,000 माइनस। और प्रॉफिट भी मतलब हम्म। 10,000 प्रॉफिट है किसी महीने, किसी महीने 15,000 है, किसी महीने 12,000 है। तो तो ओवरऑल हूँ तो मैं प्रॉफिटेबल पर ब्रेक इवन के आसपास ही हूँ। तो अभी अच्छा यही यही बड़ा दिक्कत हो रही है इस स्टेज से निकलने में कि प्रॉफिट आना शुरू हो। अच्छा, मतलब ब्रेक इवन पे तो आए हो, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन ऐसा एज सच ऐसा बड़ा अमाउंट नहीं बना। मतलब लॉस बड़ा अगर, अमाउंट तो सर तभी बनेगा, हाँ वो मैं अब कर क्वांटिटी, एक ही नोट पे रहा हूँ हाँ 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 क्वांटिटी से। क्वांटिटी पे वो डिपेंड हाँ करता है, हाँ। क्वांटिटी सर, बड़े प्रॉफिट की नहीं। यस। चक्कर ये है कि मुझे थोड़ी कंसिस्टेंसी है। जैसे हम्म। जैसे आपने बोला आपको हम्म। 5 महीने प्रॉफिट हुआ, फिर 1 महीने सेटबैक हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा ऐसा नहीं चल रहा। मेरा चल रहा है 1 महीने हो गया, 1 महीने फिर पीछे आ गया, फिर अगले महीने 2 महीने हो गया, फिर 1 महीने पीछे आ गया। तो मतलब ब्रेक इवन से थोड़ा सा ही ऊपर हूँ मैं। तो अभी उस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। वही तभी मैंने ये सवाल पूछा था, ब्रेक इवन से बाहर निकलने में क्या मतलब, क्या आपका एफर्ट लगा था थोड़ा सा? देखो क्या रूल आप आपने बनाया कुछ? देखो, आपको खुद को मतलब देखना पड़ेगा कि गलतियां क्या हो रही है। जिस महीने आप प्रॉफिट कर रहे हो वहां पे आपने क्या चीजें सही की है वो देखो पहले। और जिस मंथ लॉस कर रहे हो वहां पे गलतियां क्या हो रही है, वो गलतियां अगर समझ में आए आपको, तो वो गलतियों को आइडेंटिफाई करो और उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है वो देखो। कि बाबा आपको समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे मेरे साथ ओवर ट्रेडिंग हो रही है, या फिर मैं एंट्रीज थोड़ी गलत ले रहा हूँ, वेट नहीं कर रहा हूँ प्रॉपर अपने सेटअप का। वो चीज़ अगर आपको समझ में आए कि मैंने इस मंथ लॉस किया है तो किस वजह से किया है। जैसे मैंने लास्ट मंथ में किया था, मेरे को क्लियरली एक चीज़ समझ में आई कि मैं वेट नहीं कर रहा था प्रॉपर अपने सेटअप का, थोड़ा अर्ली एंट्री, एग्रेसिव एंट्री ले रहा था। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये मिस्टेक आपको फाइंड हो गई, तो आपको क्या करना है नेक्स्ट मंथ से कि हाँ थोड़ा वेट करना है प्रॉपर सेटअप बनने का, उसके बाद मेरे को एंट्री लेनी है। अगर ओवर ट्रेडिंग हो रही है, अगर ओवर ट्रेडिंग की वजह से एक कोई भी महीना आपका लॉस में गया है, तो आपको क्या करना है कि ओवर ट्रेडिंग को कम करना है। एक रूल फिर से बनाना है कि एक ट्रेड ही दिन का लेना है, या फिर सिर्फ मैक्सिमम 2 ट्रेड ही लेना है। उसके बाद चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अपना टारगेट हिट हो या स्टॉप लॉस हिट हो, अपने को सिस्टम क्लोज करना है और दूसरे काम में लग जाना है। ऐसा प्रॉपर रूल्स बनाओ। क्योंकि क्या होता है देखो, रूल्स तो हम बना लेंगे, फॉलो भी कर लेंगे 15-20 दिन, लेकिन 1-2 दिन ऐसे आते हैं कि रूल्स फॉलो नहीं होते। होता है, ये सभी लोगों के साथ होता है। लेकिन फिर हम्म। से वहां पे समझ में आ गया कि हाँ आज नहीं हुए फॉलो, फिर से आना है कि हाँ मुझे यही करना है। मतलब आज गलती हो गई, भूलो उस गलती को और फिर से अपने ओरिजिनल पाथ पे आओ कि रूल्स बनाए, ये फॉलो करके ही मुझे काम करना है और आगे बढ़ते जाना है। यही चीज आपको करनी है। गलतियां होगी, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि रूल्स बनाए हैं आपने और रोबोट की तरह आप रोज आके वही फॉलो कर रहे हो, कोई भी मिस्टेक नहीं हो रही। इंसान हो, मिस्टेक होगी, लेकिन जिस दिन मिस्टेक हो रही है
अपने आप को सुधारो, तो वही उसी जगह सुधारो और दूसरे दिन आके फिर से ओरिजिनल जो आपने अपना सिस्टम प्रॉपर बनाया उसी को फॉलो करने में आपको लग जाना है, ठीक है। तो ऐसा बार बार जब तक नहीं करते तब तक आपके साथ मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं बिल्ड होगी, ठीक है। तो अभी जो मिस्टेक्स हो रही है, आपने जैसे बोला कि एक मंथ प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिटेबल मंथ में जो भी अच्छा हो रहा है वो ठीक है, आपको पता है कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, लेकिन गलतियां कहाँ पे कर रहे हो जब लॉस हो रहा है, वो चीज़ें थोड़ा फाइंड करो, उस पर काम करो और उसके बाद वो मिस्टेक सुधार के और अच्छे से मार्केट में आके काम करना स्टार्ट करो, हो जाएगा सारी चीज़ें और भी बेटर हो। ठीक है। और कोई बुक्स रिकमेंड करोगे? बुक्स वो तो अवेलेबल है, मैंने तो ट्रेडिंग में सच बोल रहा हूँ, बुक्स कोई नहीं पढ़ी, ऐसे ही मैंने मार्केट को देख देख के सारी चीज़ें, ये जो काम करती है प्रैक्टिकली वही चीज़ें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक से मैं क्या कह रहा हूँ आपको, बुक से वही चीज़ें आप सीखोगे, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें, लेकिन लाइव मार्केट में आके जब तक काम नहीं करोगे ना, तब तक खुद पे कंट्रोल नहीं आएगा, तब तक रियल चीज़ें पता नहीं चलेंगी। बुक से तो थियोरटिकली आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें आपको लाइव मार्केट में ही पता चलेगी। तो मैं बिलीव करता हूँ कि लाइव मार्केट में आके जितना सीखने मिले वो ज़्यादा बेटर है रादर देन बुक्स रीडिंग, या फिर बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, मैं नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि गलत है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन लाइव मार्केट में भी जो भी बुक से सीखा है वो लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करो, और लाइव मार्केट से जो नॉलेज मिलेगी वो बुक से ज़्यादा प्रेशियस होगी, यही मेरा कहना है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सर ट्रेडिंग के अलावा और कुछ क्या करते हैं आप? हाँ, मैंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं बन गया हूँ, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टिंग में मतलब बिलीव रखता हूँ दो एक दो साल से, लेकिन मैं कर नहीं रहा था एक्टिवली। जब मुझे रिजल्ट मेरे खुद के अकाउंट में इतना अच्छा दिखा, जहाँ पे मैंने 20-25 हज़ार इन्वेस्ट किए और उस पर ऑलमोस्ट 30-32 हज़ार उसके बन चुके हैं, मतलब 20-22-25% तक रिटर्न मुझे एक डेढ़ साल में देखने को मिले। तो मैं क्यों क्यों नहीं इन्वेस्टिंग को भी प्रमोट करूँ, क्योंकि मैंने क्या किया है, इन्वेस्टिंग का भी पावर बहुत मतलब स्टडी करके मुझे पता चल गया है कि ट्रेडिंग से एक्टिवली हम इनकम कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टिंग में स्लोली ग्रोथ होगी, लेकिन एक टाइम आने के बाद वो एक्सपोनेंशियली इतनी ग्रोथ होगी हमारे कैपिटल के साथ या फिर हमारी वेल्थ में, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट करना जरूरी है, इसलिए म्यूचुअल फंड में अभी लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ। मैं म्यूचुअल इन ट्रेडिंग को ज़्यादा प्रमोट ना करते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में देखो, ट्रेडिंग हर कोई कर नहीं सकता, ट्रेडिंग के लिए एक्टिवली टाइम देना, हर रोज 3-4 घंटे देना इंपॉर्टेंट है। अगर डे ट्रेडिंग आप कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इतना कोई उसमें बात नहीं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, 2-3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रॉफिटेबल होते हो, ये रियलिटी है। और ये रियलिटी अगर आपको मतलब पसंद नहीं आ रही है तो ट्रेडिंग मत करो आप, क्योंकि इतना टाइम देना पड़ता है, 2-3 साल 4 साल देने के बाद आपको कुछ प्रॉफिट्स मिलना स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हर रोज प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट लॉस करके मंथ एंड में या फिर ईयर एंड पे हमें कैलकुलेट करना है कि हमने पूरे ईयर में कितने पैसे बनाए। तो ट्रेडिंग में एक्टिवली रोज काम करना है, वैसा इन्वेस्टिंग में नहीं है। कहीं पे कमाए हुए या फिर कहाँ पे अगर हम दूसरा इनकम सोर्स है हमारा, तो इन्वेस्टिंग से हम इन्वेस्ट करके पैसे म्यूचुअल फंड हो या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स में हो, हर कोई स्टॉक्स में नहीं कर सकता, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट हर मतलब हर किसी के लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी बन चुका हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स भी अभी है मेरे, तो उनको हेल्प करता हूँ मैं कि इन्वेस्टिंग में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और अपनी वेल्थ वहाँ पे बना सकते। तो ये भी काम है, और हमारा गांव में एक शॉप है ऑनलाइन सर्विस सेंटर का, वहाँ पे आधार का वगैरह सारे काम चलते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें है चालू, ठीक है। वो भी करता हूँ, ये भी ट्रेडिंग भी करता हूँ, और बाकी की सारी चीज़ें भी चल रही है साथ में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से भी मतलब मल्टीपल इनकम सोर्सेस इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि कब कौन सा वाला हमारा सोर्स इनकम बंद हो जाए। तो 3-4-5 इनकम सोर्स पे डिपेंड होना अच्छी बात है, गलत नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि देखो एक सिंपल चीज़ है, आप समझो एक बिजनेस कर रहे हो, वहां से आपको हर रोज समझो 2,000 रुपये आ रहे हैं, और कोई भी पेंडेमिक आ गया, कोविड जैसा कोई भी सिचुएशन आ गई, अगर आप बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गए, तो ये पैसे आना तो बंद हो गए। उसके अलावा अगर आपके पास 2-3-4 समझो आपके पास इनकम सोर्सेस है जहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं, तो समझो ये वाले में कोई प्रॉब्लम आ गई, ये बंद हो गया, तो दूसरा तीसरा चौथा ये सारे इनकम सोर्सेस से आपको पैसा आता रहता है, तो कोई इतना खुद पे अपने आप पे बर्डन नहीं आता है। तो इसलिए बिलीव करता हूँ मैं कि एक एक चीज़ पे पूरा स्टक ना होते हुए
बाकी की मतलब इन्वेस्टमेंट या फिर इनकम सोर्सेज जो है वो और भी हो तो बेटर ही है, क्योंकि पैसा जितने ज़्यादा सोर्सेज से आएगा उतना बेटर रहता है, क्योंकि पता नहीं है हमें कि कब कोई इमरजेंसी आ जाए, कब क्या चीज़ हो जाए और क्या चीज़ कोलैप्स कर जाए। तो उसके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज इम्पोर्टेंट है, तो है, बाकी की मैं चीज़ें भी भूल है। रहा था, जॉब छोड़ के एक्टिव भी ट्रेडिंग करना चाहिए था क्या? जी, जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करना है आपको। एक्टिवली मतलब प्रोफेशनली अगर फुल टाइम प्रॉफिटेबल हो करे तो तो? करो ना। मैं 3 साल से कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, फिर भी मैं फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ। मैं दिन के बस 1.5 2 मैक्सिमम 2.5 घंटा दे के ही अपना ट्रेड एक मतलब देखना ही नहीं पड़ता। मैं आपको जैसे बोला कि 1:4 पे शिफ्ट हो गया हूँ। आप समझ लो कि एज अ स्विंग ट्रेडर में काम कर रहा हूँ अभी मार्केट में। मैंने इंट्राडे भी किया है, मैंने स्कैल्पिंग भी की, सारी चीज़ें किए। करने के बाद अभी इस स्टेज पे पहुंचा हूँ कि मुझे ये चीज़ पता चल गई है कि 10 ट्रेड में 10-10 पॉइंट बुक करके 100 पॉइंट्स कमाने से अच्छा है कि एक ट्रेड में मैं सीधा 100 पॉइंट कमा लूँ। भले उस ट्रेड वो 100 पॉइंट कमाने के लिए मुझे 2-3 एसएल हिट करने भी पड़े। उस एसएल में मेरे मतलब समझो अगर 20-20 पॉइंट का एसएल है मेरा, तो 3 ट्रेड में मेरे 20 पॉइंट सॉरी 60 पॉइंट चले जा रहे हैं, और एक ट्रेड में अगर मुझे 100-120 पॉइंट मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं 10 ट्रेड के बाद 60 पॉइंट मतलब ओवरऑल 60 पॉइंट मेरे एसएल जा रहे हैं, 120 पॉइंट में बना रहा हूँ, तो 10 ट्रेड के मतलब तीन 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 एसएल भी हिट हो गए, चौथे ट्रेड में मेरा सारा लॉस कवर होके मैं प्रॉफिटेबल मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो बड़ा कर दिया है मैंने। तो इसलिए ट्रेड्स भी कम मिलते हैं, मतलब अभी तो पूरा ये वाला जो ईयर है 2023 सॉरी 24 का, वहाँ पे अच्छे ट्रेड्स फाइंड करने पे भी मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। ट्रेड में एंट्री कर लिया एक बार, तो एटलीस्ट 1:4 5 6 7 तक वेट करूँगा, वहाँ पे ही अपना ये निकालूंगा। और अभी भी मैं ये नहीं सोचता कि मैं बाकी सारी चीज़ें छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करो, क्योंकि ट्रेडिंग में आप समझ लो ये रियलिटी है, हर रोज़ आप पैसा नहीं बना सकते, कितना भी आप कुछ भी कर लो। हर रोज़ आप एवरीडे पैसा बिल्कुल नहीं बना सकते। मंथ एंड में जाके ईयर या फिर साल के एंड में जाके आपको कैलकुलेट करना है कि मैंने ये साल कितने बनाए, या फिर ये मंथ भी 3-4 मंथ आपके प्रॉफिटेबल आएंगे, एक एक दो दो मंथ ऐसे आएगी वहाँ पे लॉस होगा। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट इनकम ट्रेडिंग से बना सकते। ट्रेडिंग के फेजेस आते, एक ऐसा फेज भी आता है कि हर रोज कंटिन्यूअस 3 4 10 दिन आपको प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे आप जितना कमा रहे हो वो कमा के लो। फिर रेडी रहो कि एक फेज ऐसा भी आता है जहाँ पे 8-10 कंटिन्यूअस एसएल आपके जाते हैं। तो जब ट्रेडिंग जस्ट यही चीज़ है कि जब आप मार्केट को लॉस दे रहे हो ना, तब आप छोटा दो, और जब मार्केट से कमा रहे हो तब आप मार्केट में बड़ा कमाओ। सिंपल एज दैट, यही चीज़ है। ठीक है, तो मैं इसी पे जी बिलीव सर, मैं करता हूँ। बोल रहा था, आप दिन में कितना टाइम देते हैं ट्रेडिंग में, मतलब इंट्राडे में? एक 1 या 2 घंटा, क्योंकि मुझे बस लेवल फाइंड करने हैं, और वहाँ उस लेवल पे जब मार्केट आता है वहाँ पे मैं जस्ट ट्रेड लेता हूँ। ट्रेड लेने के बाद अपना एसएल डाल दिया, थोड़ा सा मार्केट अपने फेवर में गया, मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से नीचे आए, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट लेके जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर चला गया, मैं अलर्ट लगा के रखता हूँ अपने ट्रेडिंग सिस्टम या फिर चार्ट पे। यहाँ पे मेरा टारगेट आ गया 1:6 7 8 का, जो भी हो मैंने फिक्स किया होगा ट्रेड लेते वक्त, यहाँ पे वो हिट हो गया, अलर्ट बज गया, यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ और फिर दूसरे काम में लग जाता हूँ। दैट्स इट। ये कभी कभी एक दिन में होता है, कभी कभी मार्केट यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 दिन या फिर 3 दिन वेट भी करवाता है। तो पूरा मैं रेडी रहता हूँ। एक बार एंट्री करने के बाद एसएल उसी दिन आ गया, क्लोज करो सिस्टम, टारगेट मिल गया, तो टारगेट लेकर भी क्लोज करो, दूसरा ट्रेड फिर फाइंड करो उस दिन नहीं, 2-3 दिन बाद, या फिर 1-2 दिन का ब्रेक लेके फिर दूसरा ट्रेड में फाइंड करो। ठीक है। जी। और फुल टाइम का जैसे बताया, जॉब छोड़ के फुल टाइम ये करो, तब करो जब जॉब में अगर आपको 50,000 अब मिल रहे हैं ना, तो जब तक मार्केट में आप 1 से 1.5 लाख रुपए बनाना स्टार्ट नहीं करते, तब तक ये वाली चीज़ मत छोड़ो। क्योंकि क्या होगा मार्केट में 1-1.5 लाख कंसिस्टेंटली 5-6 महीने आप अगर बना रहे हो, तो एक हम कह सकते हैं कि हाँ प्रॉपरली आप सीख गए हो, प्रॉपरली एक अच्छे ट्रेडर बन गए हो। लेकिन इस स्टेज पे नहीं पहुंचे और ये वाली चीज़ आप छोड़ना चाहते हो, तो ये गलत है। ऐसा मत करो, क्योंकि ये वाली चीज़ फिक्स नहीं है। ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट इनकम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखना है हमें, महीने के एंड में देखना है या फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद हम प्रॉफिटेबल है या देखना है। लेकिन हर रोज बोलोगे तो हर रोज प्रॉफिट कमाना
मुश्किल है, या फिर कमा नहीं सकते हर रोज। एक दिन प्रॉफिट होगा, एक दिन लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, ऐसा ही चलता रहता है। ठीक है। जी जी सर, वही सोच रहा था कि छोड़ू या मतलब। अगर कमा रहे हो अच्छा 1.5 2 लाख 3 लाख कमा रहे हो और 50,000 की जॉब है, वो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे फुल टाइम नहीं, अभी तो मैं ब्रेक थ्रू चल रहा है मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट, ऐसा ही कुछ चल रहा है मेरा अभी। तो ये गलती कभी मत करना। आपको पहले उस स्टेज पे पहुंचो, मार्केट से अच्छा पैसा कमाने लग जाओ। एटलीस्ट जो कमा रहे हो उसका डबल ट्रिपल के बाद छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर ये छोड़ दोगे और प्रॉफिट नहीं हुआ 1 मंथ 2 मंथ, तो क्या करोगे? उसके पास उसके लिए भी बैकअप होना ज़रूरी है, और वो बैकअप वगैरह कुछ नहीं है तो मत छोड़ो। अगर बैकअप है 15 20 लाख लेके बैठे हो पास में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों है एक्टिव इनकम क्यों छोड़ना है? या फिर यह ये करते करते अगर ट्रेडिंग करना है तो स्विंग ट्रेडिंग करो ना। हफ्ते में 1 2 ट्रेड फाइंड करो, या फिर महीने में 3 4 ट्रेड फाइंड करो, और उसमें 2 ट्रेड में एसएल जाता है या और 2 ट्रेड भी चल जाते हैं आपको, तो भी आपका अच्छा प्रॉफिट हो सकता है ना। तो स्विंग में ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि इंट्राडे करके ही आपको मतलब पैसा कमा सकते हो आप, ऐसा बिल्कुल नहीं। स्विंग ट्रेडिंग करके भी बहुत लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, तो ऐसा नहीं नहीं है सर, मैं कि स्विंग भी करता हूँ, स्विंग में अच्छा खासा जा रहा है, लेकिन मैं इंट्राडे भी मतलब पिछले 1 साल से कर रहा हूँ तो अच्छा खासा इसमें भी आ रहा है रिजल्ट, तो मैं हम्म। सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे एक्टिवली इस पे भी आ जाऊँ मतलब। देखो, पहले पैसे कमाओ मार्केट से, उसके बाद डिसीजन लो कि हाँ, मैं ये पॉइंट पे आ चुका हूँ, इतना एक्सपीरियंस आ चुका है, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, मार्केट के सारे फेजेस मैंने देखे हुए, मतलब ब्रेक इवन प्रॉफिटेबल हुआ, उसके बाद भी ड्रॉ डाउन का फेज भी देखा है 2 3 बार, उसके बाद अगर प्रॉफिटेबल बन चुके हो आप, तो आप मतलब डिसीजन ले सकते हो ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर आपके साथ एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है, अगर आप बोल रहे हो ब्रेक इवन पे हो आप, तो अभी नहीं, ये राइट टाइम नहीं है छोड़ने का। प्रॉफिट करो मार्केट से, जितना कमा रहे हो अभी उससे एटलीस्ट डबल कमाना स्टार्ट कर दो कंसिस्टेंटली 6 7 महीना 1 साल तक, के बाद डिसीजन लेना। ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके, और किसी का है डाउट कोई? बजट का क्या प्लान है आपका? बजट आने वाला अभी 2023 का फरवरी में। आने दो, प्लान क्या वहां पे कोई करेंगे? ट्रैप ट्रेडिंग का कोई सिस्टम चलेगा थोड़ी ना आपका, कोई की ट्रैप आप कर पाओगे? वहां पे तो ट्रैपर ट्रैप हो जाते हैं बजट के टाइप पे तो। तो होने दो। अगर ऐसे लग गया तो शांत बैठेंगे, अगर चल गया अपना ट्रेड तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल जाएगा, क्योंकि बजट के मूवमेंट ऐसे में। मैंने आपके ना 5 दिन जो आप ट्रेड कर रहे हैं ना, मैंने देखे हैं वो 5 दिन जैसे आपने डाला कि ट्रेड वेट जो कर। हाँ हाँ मैं हाँ। मैं भी सेलिंग करता हूँ, बट मैं ना जहाँ पे आपका एसएल हिट हो रहा है ना, वहां पे मेरी एंट्री आई है। मैंने हर बार ही देखा आपका जब चेक करके अच्छा। 5 दिन का, जहां आप सेल मतलब कर रहे हो, जहाँ आपका एसएल हिट हो रहा है, वहां तो मेरी एंट्री आ रही है और मेरे 5 दिन ही ग्रीन है जो तक गए हैं लास्ट अरे जनवरी से ये। बढ़िया है फिर, मतलब आप और अच्छा कर रहे हो, मेरे से बेटर कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं भी सीख लूंगा वहाँ पे एंट्री करना। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ी एंट्रीज में गलतियाँ वो हो रही है सही है, वो। बट एक चीज ना मेरे हिसाब से मिस कर रहे हो। वो मतलब ओनली टेक्निकली देखते हो क्या आप? ओनली ट्रेड मतलब करते टाइम मतलब मतलब टेक्निकल डाटा ही देखते हो ना, चार्ट्स प्राइस एक्शन ओनली? हाँ। यस। मतलब ऑप्शन चेन नहीं देखते क्या आप? नहीं नहीं नहीं। मतलब थोड़ा ऑप्शन चेन में आप देखोगे ना, मतलब मैं क्या नहीं रहा, मैंने चेक करना है एक बारी मंडे को ट्रेड जब हो रहा है ना, तो ऑप्शन चेन का डाटा एक बार चेक करना आप डेली का जो बन रहा है। ओके। उसमें दिखता है कि मतलब जो पार्टी है ना, बड़ी पार्टी किस साइड में जाना चाहती है। वो आप अगेंस्ट में ट्रेड मार रहे थे दोनों बारी, वो उसमें ना ओके। स्पाइक की आपकी सेलिंग में स्पाइक एक साइड से आएगी तो ऐसा हिट हो जाएगा वो हर बारी। हाँ, मैं मतलब 2023 में मैंने काफी ऐसी गलती करी जो आप कर रहे हो, बट ऑप्शन डाटा भी देखना चाहिए, ऑप्शन चेन का। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखना स्टार्ट करके अगर मुझे लगा उससे देख के कोई फायदा हो रहा है तो देख लूंगा, कोई बात नहीं, मैं देखता था आप पहले। ट्रेडिंग कर रहे हो वो बढ़िया, बट उसके अंदर थोड़ा इंक्लूड करेगा ना ऑप्शन चेन में, आप हम्म। एक बार ट्राई मारना। वो सही है, मतलब ऑप्शन चेन का डाटा आप ना काफी एक्यूरेट हो चुका है पहले से, मतलब टाइमली मिल जाता डाटा। अच्छा अगर अच्छा अच्छा। जीरोधा है आपके पास तो सेंसिबल वाले तो फ्री में प्रोवाइड करते हैं आप, जीरोधा और एंजल वन। ओके ओके ओके, ठीक है। उनका एक नया फीचर है, वहां पे हर 5 मिनट में अपडेट हो जाता है कि ऑप्शन का पूरा डाटा क्या है, वो भी आज का। अच्छा, ठीक है 5 मिनट के अंदर हर। ओके, फिर देखना चालू करता हूँ मैं, देखना अगर मिला बेनिफिट। मतलब इंक्लूड मत करो, बस एक बार ट्राई करना, हाँ जस्ट हाँ देखना हाँ आप, हाँ, बस वही तो। इंक्लूड मत करना अपने सिस्टम में अभी। ठीक है, मतलब क्या है देखो, मेरी अगर यहाँ पे एंट्री यहाँ पे बनने वाली है ये वाले पॉइंट पे, अगर वहाँ पे डाटा भी मुझे सपोर्ट कर रहा है तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसा आप बोल रहे हो ना?
बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं ये। वहां पे ना 10 मिनट का डाटा देख सकते हो, 10 मिनट के अंदर ना, लास्ट 10 मिनट में कितनी साइड, कौन सी साइड में ना डाटा बना है आपका, जैसे सेलिंग के अंदर कहाँ डाटा बना है, कॉल में हम्म। ज्यादा शॉर्ट हुए लास्ट 10 मिनट में, मतलब स्पाइक ही दिखते हैं कि इस वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब 20,000 हम्म। में मतलब 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए हैं, या अच्छा। 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, वो दिखता ओके। है मतलब डाटा वहाँ। और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो गया, मतलब जैसे पुट के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं तो माइनस में आ जाएगा कि वाइंड अप कर लिए लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट, राइट। 10 मिनट का भी दिख जाता लास्ट। ट्रेड नहीं। जिस टाइम मारा ना, उस टाइम 10 मिनट का ही डाटा देखोगे ना पीछे का, तो पता चलेगा आपको कि यहाँ तो सारे निकल रहे, जहाँ पे राइट। एंट्री कर रहे पता है वो सारी चीज़ें, लेकिन मैं इतना एक्टिवली नहीं देखता था, तो ट्राई हो। करूँगा, कोई बात नहीं। ट्राई करके देखता हूँ, बेनिफिट हुआ तो अच्छी बात है, थैंक्स टू मेरे यू। को वैसे जानते हो, मैं तो पहले भी आपसे बात हो चुकी है काफी बारी। पता है पता है। और ठीक है। एक चीज जो आपका हुआ है ना एसएलइट, वो अपस्टॉक के अकाउंट का एक चार्ट देखना, आप समझ जाओगे, वो जो आपका एक स्पाइक आई थी ना, वो मैंने अपस्टॉक का चार्ट भेजा था आपको। हाँ 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 हाँ। तो वो वहाँ। रियल होता है, मेरे साथ तो कम से 100 बार ही हो गया, बट मुझे पता है वो चीज सही है बिल्कुल, वो चार्ट कभी कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता, जैसे जीरोधा में रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट अपस्टॉक में जाके देखता हूँ ना मैं, तो वहां हाँ दिखा होता हाँ। है वीक आई होती है वहां पे एक कोने पे। अच्छा। ओके ओके, ठीक है फिर। अपस्टॉक का सबसे एक्यूरेट डाटा है, मतलब चार्ट के मामले में किसी से ही मैच करना, अब अपस्टॉक का तो मैंने सबसे एक नंबर के चार्ट है, मतलब डाटा ओके। मतलब बहुत परफेक्ट दिखाते हैं वो। अच्छा, ठीक है फिर, देख लेंगे वहाँ पे भी, ट्राई करके। हम्म। ठीक है। सुबोध जी, ठीक है, देखो हर एक का अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई ऑप्शन डाटा देखता है, कोई चार्ट देखता है, कोई मिक्स देखता है। तो मैं नहीं कहूँगा जो ऑप्शन से मतलब चेन देखता है वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ वो चीज़ नहीं, अगर चार्ट पे भी वही चीज़ दिख रही है और वहाँ पे भी अगर मैच हमें वही चीज़ वहाँ पे मिल रही है कि डाटा भी हमें सपोर्ट कर रहा है, तो हम उसके साथ जा रहे हैं। लेकिन चार्ट पे अलग चीज़ दिख रही है और ओआई डाटा अलग दिख रहा है, तो सही मानना है हमको चार्ट को। चार्ट इज़ फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सारी प्राइस का, जो पहला रिफ्लेक्शन होता है वो चार्ट पे होता है, उसके बाद थोड़ा सा डिले होकर डाटा। तो डाटा भी ज़रूरी है, अपने डायरेक्शन के हिसाब से डाटा भी सपोर्ट कर रहा है तो और कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैंने चीज़ें करके देखी है ये, लेकिन फिर भी ये वाली चीज़ जस्ट प्राइस को देख कर ही ट्रेड कर रहा हूँ मैं, उसमें भी वही मैं बोला कि हर वक्त, हर महीना, हर दिन आपका प्रॉफिटेबल नहीं जा सकता। कभी कभी बुरे दिन आएंगे, वहाँ पे आपको देखना है कि गलती क्या कर रहे हो। मैंने वही सीखा लास्ट मंथ से कि मैंने एंट्री जो ली है वो थोड़ी अर्ली ली है। मेरे डायरेक्शन क्लियर थे बहुत, मतलब 20 दिन ट्रेड अगर किया होगा तो 10-12 दिन मेरे डायरेक्शन क्लियर थे, लेकिन अर्ली एंट्रीज की वजह से। लेकिन मुझे यहाँ पे एक्चुअली एंट्री लेने हैं, मैं एंट्रीज यहाँ पे ही ले लेता हूँ और यहाँ पे नीचे आके मेरा एसएल हिट करता मार्केट और यहाँ से ऊपर चला जाता। तो ऐसा बहुत बार हुआ, तो मैंने इस मंथ ये डिसाइड किया है कि थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद प्रॉपर कंफर्मेशन मार्केट को देने देंगे और उसके बाद मार्केट में घुसेंगे, छोटा एसएल लगा के बड़े टारगेट्स का थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सर मैं बोल रहा था एंट्री के लिए तो मतलब 1 मिनट कैंडल और 3 मिनट कैंडल दोनों में कौन सा अच्छा रहेगा? आपको जो सही लगता है वो। 1 मिनट पे क्या है देखो, 1 मिनट पे अगर प्राइस, देखो ये वाला 5 मिनट पे अगर ऐसा मूव आपको दिख रहा है ना, तो 1 मिनट पे क्या होगा, मार्केट ऐसा नीचे आएगा, ऐसा 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 पूरा आपको एक 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 मार्केट का मूव दिखागा, एक है पूरा ऐसा 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 ऐसा। वैसे 5 मिनट में क्या दिखा है, ये कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल और ये ब्रेकआउट, उसके पूरा डिटेल में 1 मिनट में पता तो चलता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे अच्छे से ट्रेड कर सकते हो तो देख सकते हो 1 मिनट पे, कोई बात मतलब नहीं। एंट्री के लिए मतलब मैं बोल रहा था, आ, अगर कोई ट्रेड में घुसना है तो देखो वन अच्छा सा एंट्री वन है। 1 मिनट पे देख सकते हो, लेकिन आपका एक डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। देखो मार्केट हर बार रिपीट करता है, मतलब जो पहले हुआ है वैसा ही मार्केट का बिहेवियर हर बार रहता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है, फिर नीचे आया है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ये अगर आपका व्यू है तो 1 मिनट पे शिफ्ट होके आपको क्या दिखेगा, मार्केट फिर से यहाँ पे आया, एक पुल बैक यहाँ पे आया और फिर ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। 1 मिनट में एंट्री के लिए बेटर रहेगा
क्योंकि वहाँ पे क्लियर मार्केट का एक मतलब मिनट में पूरा क्लियर पिक्चर दिख जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है एक ऐसी स्पाइक आ जाएगी, फिर मार्केट रिवर्स हो जाएगा, 5 मिनट की यहाँ पे क्लोज करेगा कैंडल और फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, या फिर आपको जो बेटर लगता है वहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन 1 मिनट, हाँ 1 मिनट अच्छा है तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। मे बी 1 मिनट का चार्ट देखता हूँ, लेकिन 5-15 मिनट पे क्लियर पिक्चर दिखता है। मतलब क्लियर मतलब सारी चीज़ें होने के बाद प्रॉपर वो कैंडल्स हमें दिखते हैं। 1 मिनट पे क्या होता है, जो जी चीज़ें हो रही है वो हमें ऐसे छोटी 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 करके दिखते हैं। तो वहाँ पे डिसाइड करना होता है कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है। वो देख के आपको वहाँ पे वैसे काम करना है। तो मैं भी 1 मिनट देखता हूँ, क्योंकि बहुत साल से, 1 1.5 2 साल से देख रहा हूँ 1 मिनट। क्लियर पिक्चर दिखता है, तो आप देख रहे हो तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि गलत है, देख सकते हो, कोई बात नहीं। जी ऐसा ऐसा भी कर सकते हो आप। देखो, अपने को ब्रोकर ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि ये वाले 4 चार्ट लगाए, यहाँ पे 1 मिनट का लगाओ, यहाँ पे 3 मिनट का लगाओ, यहाँ पे 5 का लगाओ, यहाँ पे 10 का या फिर 15 मिनट का लगाओ और चलने दो। यहाँ पे पूरा क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन, यहाँ पे और ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ आपको दिख जाएगा कि क्लोजिंग मिली है, नहीं मिली है, ऐसी बन रही है कैंडल, विक बन रही है या फिर कुछ बन रहा है, वो यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट पे ये वाले चार्ट पे आपको दिख जाएगा। तो 4 स्लाइड ओपन करके हर 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का ऐसा आप ओपन करके वैसे भी देख सकते हो मार्केट को। ठीक है। आप मोस्टली कौन सी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, निफ्टी या बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, ठीक ठीक है। ठीक है, और थैंक यू। और किसी का है कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम क्लोज कर देते हैं आज वाला सेशन। फिर से अगले संडे या फिर और कभी मिलेंगे लाइव सेशन में। होगा किसी का कोई डाउट तो पूछ लो, नहीं तो हम ये सेशन एंड कर देते हैं। सर आप कहाँ से हो, मतलब कौन से स्टेट से हो? महाराष्ट्र से हूँ ब्रो। महाराष्ट्र से। थैंक यू। सांगली। ठीक है, किसी को नहीं है कोई डाउट तो चलो बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू भाई। वेलकम। थैंक अपना यू आगे सर। एडिटिंग करो जरा। यस, वेलकम। ठीक है, बाय 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 सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड है, आपको पसंद आ रहे हैं, अगर आपने देख रहे हैं तो मुझे एक बार जस्ट बता दीजिए कि हाँ वो अच्छे हैं, या फिर और कुछ ऐड करना है और कुछ नया चाहते हो तो वो भी हम डाल देंगे यूट्यूब पे। नहीं सर, वीडियो बहुत अच्छा, आपका जो डेली ट्रेड है ना सर, वो आप डालिए, हाँ हम लोग को हाँ। बहुत बेनिफिट होता है। मतलब जैसे अच्छा। आप, हम ये समझ पाते हैं कि आप कैसे, आप, मैं भी ट्रेड किया, लेकिन उस रोज भी था, आप भी ट्रेड किए, लेकिन बाद में दसा तो यहाँ पर ट्रेड दिया, उसमें बहुत चीज सीखने को मिलता है। मतलब वो आप ओके, छोड़िए मत, वो ठीक चीज है। मैं रोज और आपका सर, मैं हो इंतजार करता सके हूँ। तो मतलब एक वीडियो बना देना कि मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मतलब ड्रॉ कैसे करते हो मतलब। अच्छा, ओके, कैसे ड्रॉ करना है, हाँ मतलब प्रॉपर टेक्निकल हाँ एनालिसिस कैसे करना है, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जी, ओके, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, फिर ओके बाय। मिलते हैं डेली। ओके ओके। ठीक है, फिर मिलते हैं। सुबोध जी बोल रहे डेली करो लाइव या फिर डाउट सॉल्विंग। सुबोध जी, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं पड़ रहा मेरे को, क्योंकि बाकी के काम बहुत है, इसलिए थोड़ा ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही। फ्यूचर में ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए एंड करते हैं। ओके, ओनली ट्रेड। ठीक है, मतलब एनालिसिस बोल रहे हो ना आप, तो ठीक है, मैं मंडे से, कल से मैं स्टार्ट करूँगा एनालिसिस। जस्ट अपने लेवल्स वगैरह शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अपनी यूट्यूब पे ट्रैप ट्रेडिंग पूरी जो सीरीज़ है, अगर आपको सीखना है तो वो भी चीज़ आप जाके यूट्यूब पे देख के क्या होता है एक्चुअल में वो सीख सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं हर रोज़ अपना एनालिसिस शेयर करता जाऊँगा कल से। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी डाउट सॉल्विंग सेशन में। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, थैंक यू। वेलकम।